रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की हत्या के मामले में नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठे तो सीएम ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में नीतीश ने कई अफसरों को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने कुछ अफसरों को मीटिंग से बाहर भी किया। इंजीनियर्स की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कुछ ही देर में दरभंगा के एसएसपी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पर गुस्से में सीएम नीतीश कुमार उन्होंने कई अफसरों से इस बारे में बात की और उसके बाद फटकार भी लगाई और कुछ अफसरों को मीटिंग से बाहर भी कर दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज इस मामले में बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इंजीनियर्स हत्या मामले में कुछ अहम खुलासे करने का दावा कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार पुलिस दरभंगा इंजीनियर मर्डर केस से पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद। और इस पूरे मसले पर डीजीपी और एजीडी का क्या कुछ कहना है, ये सुनिए। ये हम नहीं मानते, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर जो अपराधी इसके लिए इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई चलेगी। निर्माण कंपनियों की सुरक्षा के लिए कोई बैठक कर रहे हैं क्या? निर्माण कंपनियों के साथ सुरक्षा के लिए कोई बैठक उनके साथ? देखिए, जिला स्तर पर बैठक करने के लिए कहा गया है, अलग अलग और गोपनीय रूप से जानकारी भी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। सारी कार्रवाई हो रही है। निर्माण कंपनियों को सुरक्षा का आश्वासन आपकी तरफ से? निश्चित रूप से वो सामने आए, सुरक्षा मांगेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें दी जाएगी। आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी नहीं है, आंकड़े वो नहीं प्रमाणित करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उन सभी घटनाओं में कार्रवाई होगी। जितनी भी बैंक डकैतियां थी, एक को छोड़कर शेष सभी में अपराधी पकड़े गए हैं। पैसे की भी रिकवरी हुई, जो भी अपराध हुए सभी में कार्रवाई हुई है। और मैं आपको जरूर ये विश्वास दिलाता हूं, इस मामले में भी ठोस कार्रवाई होगी। देखिए, ये जो घटनाएं अभी घटी, एक तो दरभंगा में घटना घटी, उसके बाद कल सीतामढ़ी की बात आपने कही, तो निश्चित तौर पर संगठित अपराध बिहार पुलिस के आज सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए हम लोगों ने भी इसको सिस्टमेटिक वे में इस पर कार्य करने की योजना बनाई है। आपने देखा होगा किस प्रकार एसआईटी का गठन किया गया है और अब ऐसे संगठित अपराधों के लिए हम लोग एसटीएफ को यूज कर रहे हैं और ये पूरी जिम्मेवारी एसटीएफ और आईजी ऑपरेशन को दी गई है कि वो संगठित अपराध के विरुद्ध टीम गठित कर जिला पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त तत्वाधान में इसकी कार्रवाई की जाए। दरभंगा घटना पर कोई इनपुट मिला कि आखिर किसकी टीम है, किसकी कोई अरेस्टिंग हुई है? दरभंगा घटना पे कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, जिसमें से एक प्रमुख व्यक्ति को अभी इंटरोगेट किया जा रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके बारे में खुलासा हो जाएगा। तो दरभंगा में सड़क निर्माण कंपनी से जुड़े 2 इंजीनियर्स की हत्या को लेकर परिवारों में मातम है, तो वहीं सियासी विरोधी नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच एक गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कई टीमें मर्डर मिस्ट्री को पूरी तरह सुलझाने के लिए छापेमारी कर रही हैं। बिहार में इंजीनियर्स के डबल मर्डर ने राज्य की कानून व्यवस्था और सुशासन पर सवाल उठा दिए हैं। इस हत्याकांड को सिर्फ बड़ी आपराधिक वारदात नहीं बल्कि सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। दरभंगा में इंजीनियर्स के डबल मर्डर को लेकर लालू और नीतीश सरकार विरोधियों के निशाने पर है, इसलिए सरकार और पुलिस दोनों पर दबाव है। इंजीनियर्स के मर्डर को लेकर बिहार पुलिस की हलचल खासी बढ़ गई है। रंगदारी के लिए हुए डबल मर्डर में शामिल गैंग का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की टीमें कई जगहों पर जांच कर रही हैं। पटना से एसटीएफ टीम दरभंगा पहुंच चुकी है। दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। एसटीएफ ने डबल मर्डर में शामिल एक मुखबिर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर पर दोनों इंजीनियर्स के बारे में शूटर्स को सूचना देने का आरोप है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस हत्या में शामिल लोगों को तलाश रही है। एसटीएफ, एसआईटी और ऑपरेशंस टीम ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। स्पेशल टीम इसमें बन रही है और इनको अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं। जिन्होंने भी घटना की होगी उनके गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास जारी है। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है, पूछताछ जारी है और कुछ दिनों में रिजल्ट हो जाएगा। दरभंगा पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड का सूत्रधार एक खास राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है। सबसे अहम पहलू यह है कि संतोष झा को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है और हत्या भी उसकी बहन के घर के ठीक सामने हुई।
हत्यारों ने डबल मर्डर के बाद जो पर्चा फेंका था उसे लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। देखिए, पर्चा जो छोड़ा है उसके हिसाब से उसमें मुकेश पाठक और विकास झा का नाम आ रहा है। कुछ और लोगों की भी संलिप्तता स्थानीय या फिर मुजफ्फरपुर के भी क्रिमिनल का हो सकता है। हम लोग उस पर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों का नाम लेकर पर्चा छोड़ा है, इसलिए वो दोनों को FIR निम्न भी किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही शिवहर और सीतामढ़ी में सक्रिय संतोष झा गिरोह की भूमिका से पर्दा उठ जाएगा। मगर सवाल ये है कि अपराधियों की साजिश का शिकार हुए इंजीनियर्स के परिवारों को इंसाफ कैसे मिलेगा। सड़क निर्माण कंपनी से जुड़े इंजीनियर मुकेश और ब्रजेश के परिवारों में मातम है। बेगूसराय के इंजीनियर मुकेश कुमार का एक बेटा और बेटी है, मगर अब सिर से पिता का साया उठ चुका है। इतने बड़े सदमे की वजह से दोनों परिवार बेहाल हैं। प्रशासन पूरी तरह से विफल है। जब रंगदारी मांगी गई थी तो सुरक्षा देनी चाहिए थी। सुरक्षा नहीं मिलने के कारण ही यह दुर्घटना हुई। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की जो तत्व है उसको रोके। इंजीनियर्स के डबल मर्डर का असर सिर्फ पुलिस, परिवार और सियासत पर ही नहीं दिख रहा। जमीनी हकीकत यह है कि अपने 2 साथियों की हत्या से नाराज सड़क निर्माण कंपनी के बाकी लोग दहशत में हैं। उन्होंने काम ठप कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि जब कई दिनों से पुलिस को रंगदारी को लेकर धमकाने की शिकायतें मिल रही थी तो वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर पुलिस पहले ही एक्शन में आ जाती तो ये डबल मर्डर नहीं होता। तो क्या यह माना जाए कि पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव था। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे